12 जनवरी 2021 का दिन। दिल्ली और गोवा की जॉइंट साइबर क्राइम पुलिस की टीम ने दिल्ली से 2 गिरफ्तारियां की। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार हुए आदमियों पर आरोप था कि उन्होंने मैट्रिमोनियल साइट के जरिए गोवा की एक महिला से 37 लाख रुपए ठगे हैं। दोनों आरोपी अफ्रीकी देशों से हैं और दिल्ली के महरौली इलाके में रहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिन पहले महिला ने गोवा पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट में एक शिकायत की थी। बताया था कि एक आदमी ने खुद को विदेश में काम कर रहा डॉक्टर बताते हुए मैट्रिमोनियल साइट के जरिए उससे दोस्ती की, शादी का प्रस्ताव रखा और फिर कहा कि विदेश से वो एक महंगा गिफ्ट भेज रहा है। फिर इसी गिफ्ट के कस्टम क्लियरेंस यानी एयरपोर्ट पर क्लियरेंस के नाम पर महिला से 37 लाख रुपए ठग लिए गए। जब महिला को यह समझ में आया कि कोई गिफ्ट असल में आया नहीं है बल्कि वो ठगी का शिकार हुई है, तब उसने पुलिस में शिकायत की। जांच में पता चला कि आदमी ने जो प्रोफाइल मैट्रिमोनियल साइट पर बनाई थी वो फेक थी और इस ठगी के पीछे एक पूरा संगठित गैंग काम कर रहा था। गैंग की लोकेशन दिल्ली में मिली। फिर गोवा और दिल्ली पुलिस की जॉइंट टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जैसा हमने आपको बताया। दोनों के पास से कई सारे मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स मिले जो सब फेक आईडी कार्ड पर जारी किए गए थे। करीब 650 लोगों का डेटाबेस भी मिला इन लोगों के पास। इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब तक ये गैंग 650 लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बना चुका है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आए दिन मैट्रिमोनियल साइट के जरिए होने वाली धोखाधड़ी की खबरें देश के कई हिस्सों से सामने आती रहती हैं। जैसे करीब 2 साल पहले भोपाल की एक महिला को एक गैंग ने 3.5 लाख रुपए का चूना लगाया था। ये घटना भी गोवा वाले मामले की तरह ही थी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक महिला की मैट्रिमोनियल साइट पर एक आदमी से दोस्ती हुई। आदमी ने खुद को एनआरआई बताया, शादी का प्रपोजल दिया, फिर वही बात कही कि विदेश से महंगा गिफ्ट भेज रहा हूं। एयरपोर्ट से क्लियरेंस के नाम पर महिला से अलग अलग बैंक अकाउंट्स में करीब 3.5 लाख रुपए जमा करवा लिए। गिफ्ट तो कछु नहीं मिला, उल्टा महिला को बड़ा नुकसान हो गया। पुलिस के पास मामला पहुंचा, जांच हुई तो पता चला कि ग्वालियर और भिंड में रहने वाले 4 आदमियों का एक गैंग है जिसने इस ठगी को अंजाम दिया है। जांच में यह भी सामने आया कि यह गिरोह 125 लोगों को 50 लाख रुपए का चूना लगा चुका है। ऐसी ही ठगी जून 2019 में जबलपुर की एक महिला डॉक्टर के साथ हुई। मैट्रिमोनियल साइट पर फेक प्रोफाइल बनाकर एक आदमी ने खुद को एनआरआई बताया, महंगे गिफ्ट के कस्टम क्लियरेंस के नाम पर करीब 2.5 लाख रुपए ठग लिए, फिर महिला का फोन उठाना बंद कर दिया। पुलिस ने जब छानबीन की तो पता चला कि ग्वालियर में रहने वाले एक आदमी ने फेक प्रोफाइल बनाकर ठगी की थी, फिर उसे गिरफ्तार किया गया। भोपाल पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट के पूर्व एएसपी संदेश जैन ने इस मुद्दे पर दी लल्लन टॉप से बात की। बताया कि ऐसी ठगी को अंजाम देने वाले लोग बहुत पहले ही अपने शिकार के बारे में सारी जरूरी जानकारी जुटा लेते हैं। उसके बाद वो लोग सूटेबल शिकार चुनते हैं। ये काम एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग कहलाता है, यानी शिकार के बारे में सारी जरूरी जानकारी किसी न किसी तरीके से इकट्ठा कर लेना। संदेश जैन ने आगे बताया कि ऐसे गैंग के लोग मैट्रिमोनियल साइट या किसी सोशल मीडिया साइट के जरिए ही शिकार को अप्रोच करते हैं। फिर जान पहचान होने के बाद बातचीत के लिए व्हाट्सएप पर शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे में उनको जो उनका टारगेट होता है उसका फोन नंबर मिल जाता है। फिर उसके बाद पार्सल वगैरह भेजने के नाम पर वो ठगते हैं। संदेश जैन ने बताया कि अक्सर महिलाएं ऐसी धोखाधड़ी का शिकार होती हैं। ठगी करने वाले लोग ऐसी ही महिलाओं को शिकार बनाते हैं जो अच्छा खासा पैसा कमा रही हों। अक्सर तलाकशुदा या विधवा औरतें इस तरह की ठगी की शिकार होती हैं। ठगी के और भी तरीके हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए दी लल्लन टॉप ने बात की अनिल रचामल्ला से। ये इंटरनेट एथिक्स को प्रमोट करने वाले फाउंडेशन एंड नाउ के फाउंडर हैं, जाने माने इंटरनेट वेलनेस एक्सपर्ट भी हैं। इन्होंने बताया कि भारत में सबसे पहले मैरिज फ्रॉड्स की शुरुआत कुछ नाइजीरियंस ने की थी, बाद में फिर यहाँ के लोगों ने भी इसे सीख लिया। अभी ज्यादातर फ्रॉड्स के मामले ऐसे आ रहे हैं जिसमें नाइजीरियंस के बाद कोलकाता के लोग ज्यादा शामिल होते हैं। अनिल रचामल्ला बताते हैं कि इस तरह के फ्रॉड्स को अंजाम देने के लिए कई सारे फेक कॉल सेंटर्स भी खोले जा चुके हैं और लगभग सभी मैट्रिमोनियल साइट्स में इस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं। ज्यादातर लड़कियां इसका शिकार हो रही हैं। उन्होंने आगे जो बताया वो आप खुद उनकी जबान में इस वीडियो में सुन सकते हैं। www.whatevermatrimony.com में हम नॉर्मली फोटो लगाते हैं, फोटोग्राफ डेटा वगैरह डालते हैं। सो ये नाउ आई विल डू सोशल प्रोफाइलिंग। सो कोई लेटेस्ट सपोज तक श्रीदेवी के नाम से कुछ फोटोग्राफ आ गया, तो बिफोर लुकिंग मैरिज प्रोफाइल में उसका फोटोग्राफ देखूंगा और आई विल स्टार्ट लुकिंग एट सोशल इंजीनियरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लेडी। वो कौन है, किस जात की है, क्या कमाती है, क्या पढ़ी है, उसका बैकग्राउंड क्या है, मतलब वो तरीके से, मतलब पूरा सोशल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। ये एक पूरा दिन, मतलब देर आर टूल्स आल्सो टू डू सोशल इंजीनियरिंग, देर आर पेड टूल्स आल्सो।
उसकी दे कॉल इट ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल्स के माध्यम से दे विल डू द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। हाँ, अगर पहले भी शादी हो गया तो और अच्छा है, उनको डाइवोर्स केस है तो और अच्छा है। सो basically again if you look at here in this case is two people are main falling into the trap. One is widows. The majority 70% is widows only यहाँ पे। 30% जो है mostly people who want to go abroad, मतलब उनके उनके कम्युनिटी में कोई मैच ठीक से मैच नहीं हो रहा है, सो दे वांट टू मैरी एनीबॉडी हु इज एन इंडियन हु कैन स्पीक देयर ओन लैंग्वेज, फटाफट चला जाना। और एनआरआई मैरिजेस के लिए देखते रहते, गोइंग अब्रॉड, अब्रॉड फॉर एनआरआई मैरिजेस। दीज टू आर 30% इज एनआरआई बट 70% इज विडोज का। So what happened? Well, suppose I am assuming that you are the victim, madam, for 2 minutes के लिए। जैसा आप victim है, आपके बारे में पूरा social engineering करके information लेके, then I will start talking to you, pinging to you privately, chatting to you privately। कोई वीडियो कॉल नहीं रहेगा, चैट ही रहेगा, मतलब हमेशा चैट, व्हाट्सएप चैट ही रहेगा। कुछ फोन नंबर से बात, अगर आप गलती से वो फोन नंबर भी फोन करें तो भी हम नहीं उठाएंगे। हम डॉक्टर कहकर पोस्ट करेंगे, एक इंजीनियर कहकर पोस्ट करेंगे, एक आर्किटेक्ट वर्कर पोस्ट करेंगे, मतलब अलग अलग तरीके से। एंड आई विल एंश्योर आई विल स्पीक इन यूएस एंड यूके एक्सेंट। हाँ, पहले एंड आपका फोटोग्राफ, एक आलीशान बंगला के फोटोग्राफ भेज दूंगा, मेरा फेस को ब्लर करके। एक आलीशान कार को, मतलब हर हर तरीके का वो, टू ल्यूर यू, टू लूर यू। एंड इफ रिक्वायर्ड आप थोड़ा सा अकेलापन भी है, बिकॉज ऑलरेडी एक मैरिज हो गया, एक मतलब एक 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 डाउनग्रेडेड थॉट प्रोसेस में रहते हैं, तो उसको आपको सेड्यूस करके, मतलब आई एम एन एनआरआई, मैं बहुत कुछ कमाया, मैं वापस आना चाह रहा हूँ। नहीं तो एक और सोच की भारतीयता का जो जो एक नेटिविटी है, सो लड़की को मैं शादी करना, यहाँ पे बहुत लोग मुझे शादी करने को पीछे पड़ते हैं, लेकिन आई वांट समबडी हु हैज गॉट ट्रेडिशंस, पूजा करते हो सामने, कुछ एवरीथिंग दे डू। आई वांट अ ट्रेडिशनल इंडियन गर्ल मेकिंग पूजा इन द मॉर्निंग, पूजा इन द इवनिंग, उस तरीके का, मतलब दे रेज इमोशनल कंसर्न एंड दे विथ वेरी ग्रेट रेस्पेक्ट दे विल टॉक टू यू। मतलब इतना रेस्पेक्ट करेंगे कि आपका पैर भी अगर नीचे लग कुछ लग गए तो आपको तकलीफ हो जाएगी, उस तरीके से आपको बात करेंगे, मतलब वेरी कंसर्न, वेरी केयर एंड ऑल। सो इसके बाद में अभी चालू होता है गेम। अभी जैसा आपके साथ एक रिश्ता हो गया, ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि 8 बजे यू विल कॉल, एवरी डे यू गेट अप, यू टॉक टू हिम, सो दैट यू फील दैट यू आर मोटिवेटेड योर एंटायर डे, बिकॉज यू ट्रीटेड लाइक ए क्वीन और महारानी। सो एवरी डे उसके साथ बात करना, अपने प्रॉब्लम शेयर करना, ये सोशल इंजीनियरिंग के प्रोसेस है। मेरे बैंक में इतना पैसा है, तो वो भी पूछेगा, आप भी बोलेंगे, मतलब सारे के सारे इंक्लूडिंग ओटीपी पिन नंबर शायद वो भी दे रहे हैं आजकल। तो एवरीथिंग यू विल स्टार्ट शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। ये पूरा इन्फॉर्मेशन के बाद, मतलब he will tell, yes, I want to see you physically, I want to give you a surprise, then I want to come back and see you, I want to stay for 15 days, and why don't you send your passport and all that सब information सब पूछे जाएंगे आपको। So then so he says, okay, anyway I'm coming to India now, what I will do is I'll send you some gifts, बोल के आपके पास एक डायमंड फोटोग्राफ, एक डायमंड रिंग का फोटोग्राफ बताएंगे आपको। और जो भी अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, वो भी आपको एक फर्जी का मतलब क्या बोलते हैं वो एक खरीदे जैसो जैसा एक मैसेज भी, इन ट्रांसिट का भी मैसेज, यस ऑलरेडी बुक्ड है इधर, मतलब सभी फोटोशॉप किए सो मैसेज जैसे। तो दैट डायमंड ये वो लिंक शेयर करेगा, वो प्लैटिनम डायमंड अगर देखा गया तो वो तो करीब करीब 1-2 लाख तो ऊपर तो रहेगा। एंड देन यू विल स्टार्ट गेटिंग मोर अटैच टू हिम। साला 2 लाख रुपए का दारे दे रहे, मतलब उसके साथ, मतलब एक रिलेशनशिप बन जाएंगे, मतलब सोशल इंजीनियरिंग एवरीथिंग। फिर वो बोलेगा वो आ गया है, वो वो रिंग मैं पैकिंग कर रहा हूँ, पैकिंग का वीडियो भी भेजेगा आपको, समझ गए ना। सो इस तरीके का पैकिंग का वीडियो भेजेगा, फिर बोलेगा यस आई हैव शिप्ड इट टू इंडिया राइट नाउ, वो इंडिया में आ जाएगा बोल के बोलेगा। सो इंडिया में आएगा तो ले लो बोल के बोलेगा। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रॉड, वन इज ही सेंडिंग द कोरियर, पहले कोरियर के बारे में बात करते हैं। सो देन सडनली यू विल रिसीव अ कॉल फ्रॉम समबडी इन कस्टम सेइंग दैट मिस्टर श्रीदेवी जी, हाँ आपका जो नाम से कोरियर कुछ आ गया है वो स्टॉप हो गया है, क्योंकि उसके अंदर कॉस्टली डायमंड भी है,
करीब करीब 2 लाख 3 लाख के कन्वर्टेड करेंसी, यूके करेंसी, तो ये यूके की भाषा से बात की है शायद, यूके के करेंसी है, आपको करीब करीब 60,000 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर पे नहीं किया तो ये वापस चला जाए। आप गिनेंगे, मतलब 10-15 लाख का तो पैसा ही है, तो व्हाट इज देयर बोल के आप भेज कर, देन यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम हर तरीके का जो मतलब आपको मनी लॉन्ड्रिंग टीम बात करेगा, आरबीआई वाले बात करेगा, एक जीएसटी वाला बात करेगा, मतलब आई एम फ्रॉम जीएसटी, सो जीएसटी वाले जितना हो सकता है उतना खींचेगा। आरबीआई फीस है, कस्टम फीस है, पुलिस प्रोटेक्शन फीस है, मतलब वो पूरे मतलब 3 लाइन का 3 सिम का जो लोगों के साथ ही रहेगा वो पूरा मतलब हाँ हाँ, आप क्या सोचेंगे, अरे यार 10-15 लाख रुपए तो भेजा है, क्या हो जाएगा, तो ठीक है 60,000, ठीक है, और एक 60,000 और एक 60,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं $1 लाख भेज रहा हूँ बोलते हैं कुछ लोग। सो मतलब हिसाब से मतलब देयर आर सिचुएशंस, आई हैव सीन हाईएस्ट वन लेडी लूजिंग 67 lakhs इन आंध्र प्रदेश। हाँ, तो अब एवरेज में 3 से 5 लाख तक आई हैव मोर देन 100 केसेस, मोर देन 100 केसेस है, 3 से या उतना तक। तो सबसे ज्यादा क्या होता है मतलब क्या बोलते हैं 67 lakhs है इंडिया में, जो पेपर में जो आया है 67 lakhs इज द हाईएस्ट। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। सेकेंड वे ऑफ डूइंग इट इज बेटा लाइक दे विल टेल आई एम कमिंग इन पर्सन टू सी यू। पहला जो है कुरियर भेज रहे, समझ गए ना। नाउ अभी दूसरा टाइप ऑफ फ्रॉड क्या होता है, आई इंस्टेड ऑफ कुरियर ही विल से आई एम कमिंग टू सी यू। तो सेम मनी लॉन्ड्रिंग, कस्टम फी, आरबीआई फी, जीएसटी फी, ये सभी फी रहेगा, मतलब ये तो स्टैंडर्ड है उनके पास टेम्पलेट्स। अब आप क्या सोचेंगे, तो आई तो रहा मेरा तो शादी करके जाएगा। तो इन दैट केस ओनली वन गर्ल लॉस्ट 67 लाख रुपीज, 67 लाख रुपीज। वो बोलेगा 1 करोड़ का करेंसी मेरे पास रहेगा, मतलब तो एक कोरियर के माध्यम से उल्लू बनाना, एक हम खुद आ रहे बना, समझ। आपको मतलब वीडियोग्राफी दिया, पैकिंग का वीडियोग्राफी दिया, खरीदने का जो वीडियोग्राफी दिया, आपके साथ इतना इज्जत से बात करता है, और छोटे छोटे पैसे भी भेजेंगे आपको, मतलब गिफ्ट्स, मतलब हाँ यहाँ हाँ से हाँ फ्लावर्स खरीद के आपको बर्थडे के फ्लावर्स आ जाएंगे, बोकेस, वो छोटे छोटे काम करेंगे, मतलब बोलते हैं ना बेट, बेट बोलते हैं ना। वही, मतलब एक तरीके से साइकोलॉजिकली वो आपके ऊपर कब्जा कर लेंगे कि आप उनके ऊपर शक ही नहीं यस, कर सकते हो। दैट इज सोशल इंजीनियरिंग, दैट्स पूरा हाँ। सोशल। तो दो अच्छा। तरीके का होता है, एक खुद आना है, एक कुरियर भेजना है। तीसरा तरीके का जो आजकल जो मतलब आजकल जो कोलकाता वाले से जो कर रहे हैं, मतलब ये पहले 2 है, नाइजीरियंस आर वेरी फेमस। अभी तीसरा जो है अपने इंडियंस करते, उसमें भी इंडियंस कम है, 90% आर नाइजीरियंस हु डू दैट, ओनली 10% आर इंडियंस। अभी ये तीसरा वाला जो काम है, मोस्टली फ्रॉम कोलकाता। So they will start seducing you, and most of the people who lose money are only girls in marriage frauds. मैरिज फ्रॉड इज एक्सक्लूसिवली, ऐसा ही मर्द लोगों भी थोड़ा मतलब हो गया, लेकिन नेग्लिजिबल है, मे बी 1 or 2 or 3%, 97% इज लेडीज। अब तीसरा अपना भारतीय लोगों का जो कलकत्ता वालों का टीम का जो काम है, आपसे बात करते, अब तो सेड्यूस करते, मतलब मीठा मीठा फ्लर्ट करते आपके साथ, मतलब इफ रिक्वायर्ड, यू नो आजकल सॉफ्टवेयर है, मेरे फोटो से दूसरे फोटो भी बता सकते, केवल $2 का फीस है, $3 का फीस है। नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, आई कैन शो अ डिफरेंट फेस आल्सो। सो वो भी सॉफ्टवेयर बहुत है। आपका फोटोग्राफ हंसते वक्त ना और गुस्से में नॉर्मल फोटोग्राफ दिए, तो मैं आपके फोटो से बात करा भी सकता हूँ, उसको डीप फेक्स बोलते हैं। मतलब ये सब अलग अलग सब्जेक्ट से हम बात कर लेंगे बाद में, इसको 1-1 घंटा लगेगा फिर। सो उस वो यूज करके आपको बहुत ही ज्यादा सेड्यूस कर देंगे। इफ रिक्वायर्ड यू विल सेंड योर न्यूड फोटोग्राफ्स आल्सो, मतलब पूरा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वो पूरा न्यूड फोटोग्राफ्स होने के बाद देन ऑटोमेटिकली ब्लैकमेलिंग विल स्टार्ट। इसके अलावा एक चौथा तरीका जिसे लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में भी अनिल रचा मल्ला ने जानकारी दी। घर पर कोई दिक्कत है, बिजनेस में नुकसान हो गया है, ये सारी बातें कहकर भी पैसे ठगे जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि इन सबसे बचा कैसे जाए। इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए अनिल रचा मल्ला ने कुछ जरूरी टिप्स दिए हैं जो हम आप तक लेकर आए हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड चेक कीजिए, यानी जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसकी प्रोफाइल में दी गई जानकारी को क्रॉस चेक कीजिए। ये पता लगाइए कि जो कुछ उसने अपने बारे में, अपनी पढ़ाई, परिवार, जॉब इत्यादि के बारे में लिखा है वो सही है या नहीं।
जिस जगह का वो खुद को रहने वाला बताता है या जिस कंपनी में काम करने वाला बताता है, उस कंपनी को अप्रोच करके सच का पता लगाने की कोशिश करिए। उनकी काम की जगहों पर जाकर देखिए। अब अगर व्यक्ति खुद को एनआरआई बता रहा है तो उस कंपनी में कॉल करके पता करिए जहां पर वो काम करता है। उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स चेक करिए। नंबर 2, जानकारियों पर फोकस करिए। जब आप उससे फ़ोन पर बात करें तो वो जो कुछ भी अपने और अपने परिवार के बारे में बताए उसको नोट करते जाइए, क्योंकि अगर वो व्यक्ति फ्रॉड है या ठग है तो उसके द्वारा दी गई जानकारी में कहीं ना कहीं आपको इनकंसिस्टेंसी यानी अनियमितता नजर आएगी। तीसरी बात, वेरीफाइड प्रोफाइल को अहमियत दीजिए। कुछ मैट्रिमोनियल साइट्स में भी लोगों की प्रोफाइल्स को वेरीफाई करने का ऑप्शन होता है, यानी वेरिफिकेशन एक्सपर्ट के जरिए उस प्रोफाइल का बैकग्राउंड चेक करके उसे वेरीफाई किया जाता है। अक्सर इस प्रोफाइल में दी गई जानकारियां सही होती हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जिस इंसान से आप बात करें अगर वो बहुत जल्दी प्यार जता दे। अक्सर फ्रॉड करने वाले लोग कुछ ही दिनों में प्यार का इजहार कर देते हैं और फिर उन्हें शादी करने की भी जल्दी रहती है। ऐसे में आंख मूंद कर भरोसा मत करिए। अगली चीज, जब कोई प्रॉपर्टी के बारे में पूछे तो डाउट जरूर करिए। अगर सामने वाला व्यक्ति आपकी इनकम या प्रॉपर्टी के बारे में आपसे सवाल पूछने लगे तो डाउट करिए। कम से कम अपनी तसल्ली के लिए जितना हो सकता है उतना क्लैरिफिकेशन जरूर लीजिए। अब ये जो अगली बात हम आपको बताने जा रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। कभी भी पैसे मत दीजिए। कभी भी अगर आपसे पैसे मांगे जाते हैं तो मत दीजिए, भले ही वो महंगे गिफ्ट के नाम पर कस्टम क्लियरेंस फीस ही क्यों ना मांगी गई हो या फिर कोई दूसरा कारण ही क्यों ना बताया जाए, पैसे मत दीजिए। बैंक अकाउंट की जानकारी भी मत दीजिए। अपने बैंक अकाउंट की कोई भी जानकारी, पासवर्ड, यूज़र नेम, आधार कार्ड नंबर मत दीजिए। कुछ भी ऐसी जानकारी ऐसी न दीजिए जो सामने वाले इंसान को आपके अकाउंट तक पहुंचा दे। अब व्यक्तिगत तौर पर ज़रूर मिलिए उस व्यक्ति से। अगर अक्सर जो ऐसा होता है, फेक प्रोफाइल वाले लोग वीडियो कॉल पे नहीं आते हैं या पर्सनली नहीं मिलना चाहते हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो ये ज़रूर इंश्योर करिए कि व्यक्तिगत तौर पर आपकी उनसे मुलाकात हो। और जब भी मिलने जाएं तो किसी पब्लिक प्लेस में जाएं, किसी को साथ लेकर जाएं, अकेले मत जाएं। गलती से भी न्यूड तस्वीरें न भेजें। अगर आपसे मीठी मीठी बातें करके आपकी न्यूड तस्वीरें मांगी जाएं तो भले ही बातें शहद जैसी क्यों ना हो, फोटोज़ ना दें। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई न्यूड तस्वीर नहीं देते हैं, फिर भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आपकी मॉर्फ तस्वीर बना दी जाती है। तो ऐसे में डरिए मत या खुद को चोट पहुंचाने वाला कोई कदम मत उठाइए। पुलिस में शिकायत करिए, वो आगे आपको बताएंगे कि क्या करना है। कोई दिक्कत आती है तो परिवार दोस्तों से बात ज़रूर करिए। अगर लाख सहूलियत बरतने के बाद भी आप किसी तरह की दिक्कत में फंस जाते हैं तो अपने किसी करीबी दोस्त या परिवार वालों को इस बारे में ज़रूर बताएं। ये अगली चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं वो बहुत क्रूशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल रिवर्स इमेज का इस्तेमाल करिए। फ्रॉड करने वाले जो लोग होते हैं वो मैट्रिमोनियल प्रोफाइल में अपनी असली तस्वीर नहीं लगाते हैं, कई बार मॉडल्स की तस्वीर लगा देते हैं। और ऐसा भी होता है कि अगर सीधे वो मॉडल्स अगर हमारी जान पहचान में नहीं है, हमारी जानकारी में नहीं है, तो हम नहीं पहचान पाते हैं। ऐसे में जो तस्वीरें प्रोफाइल में लगी होती हैं उसे गूगल इमेज में कॉपी पेस्ट करके सर्च करिए कि और कहाँ कहाँ उस तस्वीर का इस्तेमाल हुआ है। इससे काफ़ी हद तक आप फेक प्रोफाइल का पता लगा सकते हैं। एक और बेहद ज़रूरी सावधानी ये है कि आप सेफ मैट्रिमोनियल साइट का इस्तेमाल करें। कई साइट्स भी फर्जी होती हैं, इसके लिए जिस साइट का इस्तेमाल आप कर रहे हैं उसके अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस वाले ऑप्शंस को ठीक से पढ़ें, उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करें। जब तक आप खुद से 100% सुरक्षित महसूस नहीं करते, आगे कदम न बढ़ाएं। ये सारे क्राइम ठग लोग पर्दे के पीछे रहकर करते हैं। वो आपके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उनके बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो सब कुछ झूठ होता है। इसलिए सतर्क रहिए। आपके लिए ये स्टोरी लिखी थी लालिमा ने। मैं हूँ प्रेरणा, कैमरे के पीछे मितेश। देखते रहिए ऑर्डिनरी।